एपिसोड 33 की शुरुआत होती है और हमें बांगलिंग को बताया जाता है जो कि अलग ही दुनिया में आ गया था। और तो और ये दुनिया किसी स्पेस की तरह लग रही होती है जहाँ पर चारों तरफ हर चीज अपनी ही आप में तैर रही होती है। अब जैसे ही हमारा बांगलिंग यहाँ पर आता है ना तो उसका पपेट तुरंत चारों ओर दिखने लगता है, उसे चारों तरफ आत्मा ही आत्मा दिखाई देती है। अब जैसे ये पपेट इतनी सारी आत्माओं को दिखता है ना तो ये बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। ये समझ जाता है कि अगर मैं यहाँ पर अपना भोजन करूँ तो मैं अपना पेट भरकर भोजन कर सकता हूँ। पपेट चलता है तो 8 दशक सोलों के पास पहुंचता है और वहां पर उन्हें अपनी बातों में फंसाने लगता है कि दोस्तों मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूँ, बस थोड़ा सा अंतर है तुम में और मुझ में। जी लो, मैं तुम्हें ये गिफ्ट के तौर पर खाने के लिए एक चीज दे रहा हूँ। और भाई साहब यह कहती है अब ये हमारे बांगलिंग का पपेट चलता है तो एक सोल पिल सामने वाली सोल को खिला देता है। अब जैसे ये सोल पिल ये सामने वाली सोल खाती है ना तो ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी होती है, तो ये सामने वाली सोल बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। अब इतने में ये सोल चलती है तो हमारे बांगलिंग के ऊपर ये अटैक करने लगती है, क्योंकि इसे ऐसा लग रहा था कि मानो ये हमारे बांगलिंग का पपेट है ना ये भी बहुत ही ज्यादा टेस्टी होगा। साथ ही साथ ये सोल अपने बहुत सारे दोस्त यारों को भी बुला लेती है और बांगलिंग के पपेट के ऊपर हमला करने लगती है। और तो और बांगलिंग का पपेट इन सोलों से चारों तरफ से गिर जाता है। वो इतने में बांगलिंग चलता है तो वो अपने पपेट को बचा लेता है। अब इतने में बांगलिंग का पपेट चलता है तो दोबारा से बांगलिंग से 2-4 बात कहकर अपने मतलब कि जिस चीज में वो रहता है ना वहाँ पर वापस लौट जाता है। अब इसके बाद बांगलिंग चलता है तो यहाँ पर चारों तरफ देखने लगता है। वो समझ जाता है कि यहाँ पर करोड़ों की ताकत में आत्माएं हैं, इसलिए इन आत्माओं के जरिए वो यहाँ पर किसी भी चीज का पता लगा सकता है। और तो और हमारा बांगलिंग पहले से ही एक सोल डिवोरर है, बोला जाए तो सोल को खाने वाली आत्मा है, इसलिए हमारे बांगलिंग को इन आत्माओं को कंट्रोल करना कोई बड़ी बात नहीं है। बांगलिंग चलता है तो यहाँ पर अपनी आध्यात्मिक शक्तियां सारी आत्माओं में बिजाने लगता है और आस पीस में पता लगाने लगता है कि एंशिएंट एम्परर कहाँ पर है। और फाइनली हमारे बांगलिंग को इन आत्माओं के जरिए एंशिएंट एम्परर का पता भी चल जाता है। अब जैसे हमारा बांगलिंग एंशिएंट एम्परर का पता लगाता है ना तो बांगलिंग चलता है तो लाखों की ताकत में आत्माओं से कह देता है कि एंशिएंट एम्परर को खत्म कर डालो। अब जैसे ये सारी आत्माएं हमारे बांगलिंग का आदेश सुनती है ना तो वो सारी की सारी आत्माएं एंशिएंट एम्परर पर हमला करने लगती हैं। एंशिएंट एम्परर चलता है तो वो भी हैरान हो जाता है कि आखिर ये चल क्या रहा है, ये इतनी सारी आत्माएं मुझ पर क्यों हमला कर रही हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर मुझसे कुछ गलती हो गई हो। एंशिएंट एम्परर चलते हैं तो इन आत्माओं के ऊपर पावरफुल हमला करने लगते हैं, लेकिन इन आत्माओं की ताकत बहुत ही ज्यादा थी, पाप मतलब की संख्या बहुत ही ज्यादा थी, जिस वजह से एंशिएंट एम्परर को प्रॉब्लम होने लगती है। एंशिएंट एम्परर समझ जाते हैं कि वो इन आत्माओं से ऐसे ही लड़ते रहे तो शायद वो जिंदा भी नहीं बचेंगे। एंशिएंट एम्परर चलते हैं तो एक टावर निकालते हैं और इस टावर के अंदर छुप जाते हैं, जिस वजह से कुछ समय तक ये आत्माएं भारी रुक जाती हैं। हालांकि कुछ आत्माएं बांगलिंग के आदेश पर टावर के ऊपर हमला करती हैं, लेकिन ये टावर मजबूत था इसलिए ये आत्माएं इस टावर के अंदर नहीं जा पाती। अब जब हमारा बांगलिंग ये देखता है कि एंशिएंट एम्परर पर उसकी आत्माओं के अटैक का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो हमारा बांगलिंग चलता है तो एक सोल डिवोरर का रूप लेकर एक ही अटैक में यहाँ पर जो एंशिएंट एम्परर का टावर था ना उसे एक ही अटैक में तोड़ देता है और एंशिएंट एम्परर को धमकी देने लगता है कि चुपचाप तुम्हारे पास जितने भी सामान है वो मुझे थमा दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। एंशिएंट एम्परर भी समझ जाते हैं और वो हमारे बांगलिंग से कहने लगते हैं कि देखो बच्चे, मेरे पास कोई भी ऐसा सामान नहीं है, सिर्फ मेरे पास कुछ टेक्निकें हैं, मतलब कि उपाय हैं जिनकी सहायता से मैं अभी तक इन ट्रायलों को बोला जाए तो लेवलों को पार कर कर आया हूँ। अगर तुम चाहो तो हम साथ में आगे चल सकते हैं। अब जब बांगलिंग एंशिएंट एम्परर की ऐसी बातें सुनता है ना तो बांगलिंग समझ जाता है ये बुड्ढा इतनी आसानी से तो उसे सब कुछ देने वाला नहीं है। हमारा बांगलिंग चलता है तो इस बुड्ढे से लड़ने लगता है, लगे तेरी और इस बुड्ढे को निपटा डालता है। हालांकि इस बुड्ढे से हमारे बांगलिंग को एक टोकन प्राप्त होता है। अब हमारा बांगलिंग इसे निपटाने के बाद एक टोकन देख ही रहा होता है, तभी हमारे बांगलिंग ने जो पहला रेत वाला ट्रायल पार किया था ना उसमें हमारे बांगलिंग ने एक बुड्ढे को मारा था जिसके पास एक बहुत बड़ा मेढक था। उस बुड्ढे की आत्मा यहाँ पर आ जाती है और उस बुड्ढे की आत्मा हमारे बांगलिंग पर हमला करने लगती है। बांगलिंग चलता है तो इस बुड्ढे को बोला जाए तो मेढक वाले बुड्ढे को नजरअंदाज करके तेजी से यहाँ से भागने लगता है। हालांकि रास्ते में भागते समय हमारा बांगलिंग बहुत सारे फॉर्मेशन भी बनाता जा रहा था ताकि ये बुड्ढा बोला जाए तो मेढक वाला बुड्ढा उसके जाल में फंसकर यहीं पर निपट सके। अब इतने में दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और हमें डेविन लॉर्ड को बताया जाता है जो कि आगे बढ़ रहा था। इतने में डेविन लॉर्ड को भी मतलब कि डेविन लॉर्ड के पीछे भी बहुत सारी आत्माएं पड़ जाती हैं। डेविन लॉर्ड चलता है तो उसके साथ जो बंदा रहता है ना उसे फंसाकर तेजी से यहाँ से भागने लगता है। ये बंदा भी जो डेविन लॉर्ड के साथ था वो भी इन आत्माओं से बचकर तेजी से डेविन लॉर्ड के साथ भागने लगता है। अब दोनों ऐसे भाग ही रहे होते हैं तभी डेविन लॉर्ड को अनुभव लग जाता है कि ये सोलों को शायद कोई कंट्रोल कर रहा है, तभी शायद ये सोलों से वो पीछे नहीं छुड़ा पा रहा है। अब भाई साहब यहाँ पर डेविन लॉर्ड ये सोचता है तभी यहाँ पर हमारा बांगलिंग प्रकट होता है और डेविन लॉर्ड को थोड़ा बहुत चिढ़ाकर यहाँ से तेजी से भाग जाता है आगे। अब इतने में हम डेविन लॉर्ड को देखते हैं जो कि इन आत्माओं से भारी
परेशान था। इतने में यहाँ पर उस मेढक वाले बंदे की आत्मा भी आ जाती है, बुड्ढे की आत्मा भी आ जाती है। ये बुड्ढे की आत्मा चलती है तो डेवन लॉर्ड को अपने पॉइजन में पकड़कर, बोला जाए तो पॉइजन में कैद कर डेवन लॉर्ड के पपेट मतलब कि जो बंदा था ना उस पर हमला कर देती है और उसे एक ही अटैक में राख में बदल देती है। और भाई साहब जब डेवन लॉर्ड मेढक वाले बुड्ढे के पास ऐसी पावर दिखता है ना तो वो हैरान हो जाता है कि ये बुड्ढा कब से इतना पावरफुल हो गया कि इसने मेरे साथी को एक ही अटैक में खत्म कर दिया। अब यहाँ पर डेवन लॉर्ड समझ जाता है कि ये बुड्ढा, बोला जाए तो मेढक वाला बुड्ढा उसे छोड़ने वाला नहीं है। तभी यहाँ पर एक और बंदे की एंट्री होती है जो कि और कोई नहीं बल्कि डेवन लॉर्ड के मास्टर होता है। अब जैसे यहाँ पर डेवन लॉर्ड का मास्टर आता है ना तो वो डेवन लॉर्ड को बचाकर यहाँ पर जो मेढक वाला बुड्ढा था ना उसे किसी और ही दुनिया में डाल देता है, बोला जाए तो नए पोर्टल के अंदर कैद कर देता है। अब इसी के साथ दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और हमारे बांगलिंग को बताया जाता है जो कि वहां पर आ गया है जहां से इस चौथे या फिर तीसरा जो भी लेवल है उस लेवल को स्किप कर 5वें लेवल पर जाया जा सकता है। अब जैसे बांगलिंग यहाँ पर आता है ना तो हमारे बांगलिंग को एंशिएंट एम्परर से जो टोकन प्राप्त हुआ था ना उस टोकन की सहायता से 5वें लेवल पर जाने की कोशिश करने लगता है और फाइनली हमारा बांगलिंग इस पोर्टल को खोल भी लेता है। अब जैसे हमारा बांगलिंग इस पोर्टल को खोलता है ना तो इस पोर्टल से हमारे बांगलिंग को एक अजीब सा ऑरा महसूस होता है। हमारा बांगलिंग समझ जाता है कि इस पोर्टल की उस साइड जो भी है ना वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसलिए यहाँ पर अब बांगलिंग चलता है तो तुरंत इस पोर्टल को बंद कर टिटूनान ने हमारे बांगलिंग को जो मोती दिया था ना उस मोती के अंदर छुप जाता है। अब इतने में हमें 2 नए बंदों को बताया जाता है, इनमें से एक का नाम तो होता है ताउसी और एक इसका चेला मान लो, ठीक है। अब वो होता है, अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें डेवन लॉर्ड के मास्टर को बताया जाता है जो कि डेवन लॉर्ड से कह रहे होते हैं कि शिष्य इस जगह पर ऐसा कोई भी ट्रेजर नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकूं। मैंने हजारों सालों तक यहाँ पर रुककर इस जगह का कोना कोना छान मारा लेकिन मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि ये वर्ल्ड पूरी तरह से खाली है। अब इसके बाद यहाँ पर डेवन लॉर्ड का मास्टर चलता है तो बताने लगता है कि आज से हजारों सालों मतलब कि करोड़ों सालों पहले एक एंशिएंट गॉड थे जिनका नाम पता नहीं क्या था लेकिन ताउसी था। उनके अपने शरीर के अंदर ही एक नई आत्मा बन गई थी जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक और डेविल थी। अब उनकी वो वाली आत्मा चलती है तो वो पावरफुल हो जाती है और एंशिएंट गॉड से ही लड़ने लगती है। अब जब ताउसी गॉड की आत्मा आपस में लड़ती है ना तो जो अच्छी बारे ताउसी गॉड थे ना वो उनकी आत्मा को, बोला जाए तो डेवन वाली आत्मा को अपनी ही शरीर के अंदर कैद कर देती हैं। बोला जाए तो जो अपना दिमाग रहता है ना वहां पर ही कैद कर देती हैं और तभी से वो ताउसी गॉड की डेवन वाली आत्मा वहीं पर कैद है। हालांकि उसे कैद करने में जो ओरिजिनल वाले ताउसी गॉड थे ना वो मारे गए थे लेकिन उन्होंने उसे अपने अंदर कैद कर दिया और तभी से वो अभी तक कैदी है। ताउसी की आज्ञा बिना यहाँ से कोई भी बाहर नहीं निकल सकता और ना ही ताउसी बाहर निकल सकता है क्योंकि अच्छे वाले ताउसी गॉड थे ना उन्होंने ताउसी को उनके दिमाग के अंदर कैद कर रखा है। इसलिए ताउसी लाखों सालों से यहाँ पर लोगों को बुला कर अपना गुलाम बना रहा है ताकि वो इस ताउसी गॉड के, बोला जाए तो अच्छे वाले ताउसी गॉड के शरीर से बाहर निकल सके। लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ पर हजारों सालों के बाद पता लगा लिया है कि तुम्हें कहां से कैसे बाहर निकाला जाए। अब जैसे ही डेवन लॉर्ड अपने गुरु की बात सुनता है ना तो वो समझ जाता है। यहाँ पर अब डेवन लॉर्ड के मास्टर चलता है तो एक फॉर्मेशन बनाने लगता है और उसी फॉर्मेशन के पास पहुंच जाता है जहां पर कुछ समय पहले हमारे बांगलिंग ने एक फॉर्मेशन बनाया था। अब जैसे यहाँ पर डेवन लॉर्ड और डेवन लॉर्ड का मास्टर यहाँ पर पहुंचता है ना तो वो इस फॉर्मेशन के अंदर जाने लगता है, बोला जाए तो पोर्टल के अंदर जाने लगता है। अब इतने में हमारे बांगलिंग को बताया जाता है जो कि यहाँ से चेले और मास्टर को जाते हुए देख रहा होता है। बांगलिंग चलता है तो इनके पीछे पीछे तुरंत इसी पोर्टल में घुस जाता है और फिर इसी पोर्टल में घुसने के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।